नाजरीन, महाराष्ट्र के कोकण साहिल पर इतवार से जारी मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां खासतौर पर रत्नागिरी जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सुबह से ही मुंबई के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जिंदगी दरहम बरहम है। मुंबई में मानसून की बारिशों की वजह से हालात बहुत खराब हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। मुंबई के दहसर में शदीद बारिश की वजह से चेकनाका के करीब सड़क पानी में डूब गई, जबकि नवी मुंबई से कल्याण और नालासोपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के पेश नजर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ मीटिंग की और तमाम मुतल्लिक़ा अज़ला के गार्जियन सेक्रेटरियों को सूरत हाल पर नज़र रखने और कंट्रोल करने की हिदायत दी। एनडीआरएफ की 8 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं। इनमें से एक टीम नागपुर, जपलोन और महाड़ में तैनात हैं, जबकि बाकी 5 टीमें मुंबई में हैं। ये टीमें मकामी इंतजामी की मशावरत से मज़कूरा मकामात पर तैनात की गई हैं। जपलोन और महाड़ में लोगों को पिछले साल सैलाब का सामना करना पड़ा था। तो मुंबई की इस वक्त ये हालत है। बारिश से एक बार फिर मुंबई जो है पूरी तरह से आम जिंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ मज़ीद तफसीलात के लिए बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मुंबई से वसीम अंसारी जुड़ चुके हैं। पहले तो जान लें कि वसीम, जिस तरह से बीएमसी अक्सर कहती है वसीम कि इस साल मुंबई में पानी का मसला नहीं होगा, लोगों को कोई मसाइल नहीं होंगे, सड़कें नहीं डूबेंगी, फिर वही मसला हमें देखने को मिल रहा है। मुंबई की इस वक्त सूरत हाल क्या है, पहले ये अपडेट दे दें वसीम। देखिए, जिस तरह से बीएमसी के जो दावे हैं वो खोखले हमेशा नज़र आते रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पानी भरता है तो सारे पोल खुल जाती हैं, तस्वीरें बाकायदा कैद हो जाती हैं कैमरों में। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि बारिश अभी फ़िलहाल तो रुकी है। इस वक्त मैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ। यहाँ हमने कुछ देर पहले देखा था कि काफ़ी ट्रैफिक था, लोग परेशान थे। लोग यहाँ से गुजरते वक्त काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से मुंबई की कई सड़कों पर पानी भरा था उसका असर यहाँ दिखाई दे रहा था कि सारी गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे की तरफ से गुजरने लगी थी। अभी धीरे धीरे जो ट्रैफिक है उसमें राहत मिली है, और इसी वजह ये भी है कुछ लोग जब लगातार बारिश हो रही थी देखते हुए वो अपने ऑफिस से जल्दी निकल गए, क्योंकि गाड़ियाँ देरी से चल रही थी, ट्रेनें देरी से चल रही थी। अंधेरी सबवे हो, मिलन सबवे हो, इन सबों में पानी भर जाने की वजह से, मलाड में पानी भर जाने की वजह से कई बार पानी पंपिंग स्टेशन से बाहर भी निकाला गया। फिर इसके बाद वहाँ से लोगों की गाड़ियाँ आने जाने के लिए शुरू किया गया, लेकिन लगातार बारिश ने फिर ऐसा हुआ कि उन्हें फिर से बंद करना पड़ा। तो ये लगातार सुबह से ही नज़ारा साफ तौर पे मुंबई में देखने मिल रहा है। मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, कुर्ला, नेहरू नगर, हिंद माता का इलाका, साइन, बिकरोली, घाटकोपर, मलाड, गोरेगांव, दहिसर, ये सारे इलाकों में हमने देखा कि कई जगहों पे पानी सड़कों पे जल जमाव की स्थिति बन गई थी। काफ़ी लोग परेशान थे और लोग इस बात को लेकर खास करके दिक्कतें उनके सामने आ रही थी कि एक तरफ पानी, दूसरी तरफ ट्रैफिक और रास्ते पे बड़े बड़े गड्ढे। इन तीनों चीज़ों को लेकर वो बीएमसी को कोसते हुए नजर आए कि उनका साफ तौर पे यही कहना था कि इस बार हमने टीवी पे देखा था, इस बार बता रहे थे कि पानी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब पानी भर रहा है। तो आम इंसान इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है। जहाँ तक बीएमसी की बात करें तो बीएमसी हर साल यही दावे करती है कि नाले सफाई का काम पूरा हो चुका है, इस बार किसी तरह का कोई पानी नहीं भरेगा सड़कों पे। सिर्फ जो निचला इलाका है वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखने को कुछ हद तक मिल सकती है, लेकिन वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार बारिश जो हुई है, हमने देखा कि निचले स्तर का इलाका हो या फिर दूसरे इलाके, इन सब इलाकों में साफ तौर पानी भरता हुआ नजर आया। लोग परेशान हुए। कुर्ला में जिस तरह से पानी भरा, स्कूल में चला गया, स्कूल की छुट्टी कर दी गई तो स्कूल बंद कर दिया गया। तो ये नज़ारे मुंबई के कई इलाकों में देखने मिले हैं। लगातार जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से बारिश चलती रही तो हो सकता है मुंबई के लिए और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए। जी वसीम, जिस तरह से आप करें कि स्कूल दफ्तर से लोग निकल गए, स्कूलों की छुट्टी हो गई, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और लोगों को क्या एहतियात बरतने के लिए, क्या सरकारी तौर पर कोई ऐसा ऐलान है कि आगे मौसम के हिसाब से स्कूल और दफ्तरों को छुट्टी दी जाए या फिर कुछ एहतियात बरती जाए?
फिलहाल जिस तरह से सीएम कार्यालय हो या फिर मुंबई महानगर पालिका है, ये सारे डिजास्टर डिपार्टमेंट से बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार संपर्क में है। सीएम कार्यालय खुद एकनाथ शिंदे भी लगातार डिजास्टर के संपर्क में है। महाराष्ट्र के हर इलाकों का जायजा ले रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना देखने को मिलती है, जिसमें मुंबई भी शामिल है, अमरावती है, माड़ का इलाका है। इन इलाकों में पहले भी देखा गया था कि सैलाब आया था, जिसकी वजह से कई लोगों को तकलीफें हुई थी। अब फिर इसी तरह की स्थिति ना बने, इसकी वजह से एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं सब जगह पे तैनात कर दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट से संपर्क करने के बाद जिस तरह से उनके आदेश आते हैं कि कौन कौन से इलाके में तकलीफ हो सकती है, उसी के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट अपना निर्णय ले रहा है। और जिस तरह से सभी जिले हैं, उन जिले के जितने भी कलेक्टर्स हैं, उनको बाकायदा सूचित कर दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके की जो जानकारी है वो सीएमओ कार्यालय तक सारे सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, खास करके कोंकण, रत्नागिरी, रायगढ़, इन इलाकों में जहां पे तेज़ बारिश होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। ये बारिश अगर इसी तरीके से चलती रही और आज नहीं रुकती है तो हो सकता है कि कल सुबह से पहले इस तरह के निर्णय लिया जा सकता है, खास करके स्कूल को लेकर बच्चों को, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से स्कूल में पानी भर जाता है, बच्चे रास्ते में पानी हो जाता है तो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इसी तरह बारिश चलते रहे तो हो सकता है सरकार इस पर फैसला ले। जी, लेकिन वसीम अभी हालात काबू में हैं एक तरह से, लेकिन शाम तक अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा तो कोई ना कोई सरकारी ऐलान आएगा। लेकिन हम एक चीज ये देखते हैं, जैसा कि आपने जिन इलाकों के नाम लिए हैं, बारिश अगर इन इलाकों में, मुंबई में जिंदगी यानी बारिश का इस तरह से आना, मुंबई थमने का मतलब है लोगों की जिंदगी थम जाना। बीएमसी ने क्या मौसम से पहले, जो अक्सर चाहे वो किसी भी स्टेट में वहां का बल्दिया हो, बारिश के लिए पहले से इंतजाम रखता है, वो पहले से तैयारी करता है, क्या कुछ तैयारी, क्या ये सियासी उथल पुथल के बीच कहीं बीएमसी की तैयारी रह गई थी जिसकी वजह से अचानक थोड़ी सी बारिश पे ही हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है? वसीम। जी ज़रूर, जिस हिसाब से आपने कहा कि एक बार मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है, आर्थिक राजधानी मानी जाती है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो पूरा देश कहीं ना कहीं से सफ़र करता है। मुंबई से बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन हैं, इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक बीएमसी की बात करें तो बीएमसी नाले सफाई को लेकर पिछले 4 महीने से दावे करती रही है कि नाले सफाई का काम का शुरू हो गया। उस वक्त सत्ता में रहे आदित्य ठाकरे जो मुंबई के पालक मंत्री रहे, उस दौरान असलम शेख जो उस दौरान मंत्री थे, वो भी नाले की सफाई यहाँ को लेकर कई तरह के दौरे किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सियासी हलचल यहाँ पे देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, इसका असर भी इस पर साफ तौर पे दिखाई देने लगा। इससे पहले हमने देखा राज्यसभा का चुनाव आया, उसके बाद एमएलसी चुनाव आया, उस दौरान भी लोग पूरी तरीके से उसी में अलर्ट थे, भले ही दावा किया जाता है कि सारी चीज़ें कंट्रोल में है। इसके बाद जो बीएमसी है उसके टर्म्स खत्म हो चुके, आरक्षण की वजह से अब तक यहाँ पे चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो पाई है, ओबीसी राजकीय आरक्षण बाकी है। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं अब भी दिक्कतें दे रही है। हमारे जो महापौर है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, मेयर का, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो हम सामने नहीं रख पाते। जैसे बीजेपी है जो अपोजिशन में रही, नाले सफाई को लेकर घोटाले को आरोप लगाते रही, उनका साफ तौर पर करना है। उन ब्लैक लिस्टर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें फिर बीएमसी में लाया जा रहा है। तो राजनीतिक पहलू साफ तौर पर इस पूरे मामले में हमेशा से देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि अब आने वाला जो चुनाव होगा बीएमसी का, ये काफ़ी अहम होगा, क्योंकि एक तरफ से शिवसेना चाहती है कि लगभग 25 साल से उनकी सत्ता रही है, उस सत्ता को बरकरार रखा जाए। लेकिन जो हाल फिलहाल में जो राजनीतिक सीनरी बनी है उसे देखते हुए इनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। बीजेपी का दावा है कि वो पूरी तरीके से बीएमसी की महानगर पालिका को अपने कब्जे में कर लेगी, इस तरह की उनकी रणनीति तय की जाती है। एक राजनीति का पहलू भी है, लेकिन इस राजनीति के दोनों ही दल, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में अपोजिशन में बैठे हो, इनके आपसी रंजिश या आपसी राजनीति की वजह से इसका असर आम लोगों की ज़िंदगी में पड़ता है और आम लोग इससे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। कई लोगों को तो हमने जब बात की, उनका कहना था हम टैक्स भरते हैं, इसके बावजूद गड्ढे हैं, कई जगह दिखा नाले सफाई हमारे यहाँ किए नहीं जाती, लेकिन पेपरों में दिखाया जाता है। तो लोगों की शिकायतें भी काफ़ी है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला और जो महीना है, ये पूरा महीने में बारिश होने की संभावना है, तो किस तरह से आगे टैकल करती है। फिलहाल तो 2 से 3 दिन जो बारिश का अनुमान लगाया गया है, इस बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें जरूर बढ़ा दी। जी वसीम, 2-3 दिन की ये बारिश है, आपने जिन शहरों का जिक्र किया, मुंबई का खासकर, मुंबई में तो जिंदगी थम जाएगी जब लगातार बारिश होगी। अगर हम देहात की बात करें महाराष्ट्र की, तो वो भी काफी नुकसान उठाते हैं जब भी इस तरह की लगातार 2-3 दिन की बारिश है। तो पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त, अब चूंकि नई सरकार है, एक तरह से शिंदे वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं,
तो क्या कुछ देहात के लोगों को बचाना है? शहरों में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन शहरों में एक तरफ पानी है, गड्ढे हैं, गड्ढों को कम से कम बंद किया जाए। क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है शहर और देहात के लोगों के लिए? देखिए, जिस तरह से अगर शहर की बात करते हैं, पहले शहर में जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर अपने जो डिजास्टर डिपार्टमेंट है उन्हें बाकायदा अलर्ट करके रखा हुआ है। जी। और साथ ही जहाँ तक ऐसा लगता है जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीएमसी के कई अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। मेन हॉल से उसे बंद कर दिया जाता है ताकि किसी भी वहाँ पर डेंजर्स के बोर्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई लोग उसमें गिरे और कई लोगों की जाने गई। सड़कें जो पानी की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है लोगों को, उन्हें पता नहीं होता, एक्सीडेंट के बहुत सारे चांस होते हैं, तो उसको लेकर भी बीएमसी पूरी तरह की कोशिश कर रही है। लेकिन ये ऐन वक्त पे देखा गया, इससे पहले भी सारी चीज़ें हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से आपने ग्रामीण इलाके की बात कही, ग्रामीण इलाकों को लेकर सरकार ने जितने भी जिला अधिकारी हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही महाड़ की जिस तरह से पिछला बारिश में कई लोगों की दिक्कतें हुई थी, कई लोग परेशान हुए थे, अब उससे कहीं ना कहीं सीखा है। आज अमरावती में भी इसी तरह के नज़ारे देखने को मिले। एक बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, कई लोग पानी में फंस चुके थे, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, 7 से 8 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। तो अब स्थिति को काबू लाने की कोशिश की जा रही है और उन इलाकों में खास करके ध्यान है जहाँ पे बारिश की वजह से दिक्कत है, महाड़ है और अमरावती है, मुरुल है, ये सारे इलाके जो है उन इलाकों में खास करके ध्यान दिया जा रहा है जहाँ से पानी भरने की वजह से एक सैलाब जैसी स्थिति बन सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी इस तफसील से शहर के हालात और देहात के हालात पर रोशनी डालने के लिए। हमारे नुमाइंदे वसीम रिजवी जो कि तफसीलात दे रहे थे कि महाराष्ट्र में लगातार 2 से 3 दिन की बारिश का असर देखने को मिलेगा और सरकार अपने काम पर लगी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, कश्मीर में 30 जून से जारी अमरनाथ यात्रा को आज मौसमी खराबी की वजह से आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप और बालतल से अमरनाथ यात्रियों के किसी नए काफिले को मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना नहीं होने दिया गया। यात्रियों को बेस कैंपों में ही ठहराया गया। इंतजामिया ने एक कदम यात्रियों की हिफाजत के मद्देनजर उठाया। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रात भर क़याम करने वाले यात्रियों को कश्मीर की जानिब जाने की इजाज़त दी गई और यात्री मुख्तलिफ बेस कैंपों में पहुंच गए हैं। यात्रियों का कहना है कि वो मौसम में बेहतरी के इंतजार में हैं ताकि वो जल्द से जल्द भोले बाबा के दर्शन कर सकें। अगर पहले ही यात्रा के ट्रैक पर मौसमी खराबी और आफत समावी से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की तैनाती अमल में लाई गई है। वाज़ेह है कि अब तक 65,000 के करीब यात्रियों ने मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। तो अमरनाथ यात्रा में इस वक्त रुकावट है मौसम की खराबी की वजह से। हमारे दो नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा तफसीलात के लिए। मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से और समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, समीर, आप दोनों का इस्तकबाल है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, यात्रा मौसम ने यात्रा पर असर डाला है, क्या कुछ इस वक्त दिक्कतें हैं? इंतज़ामिया ने क्या कुछ इंतज़ाम किया है? यात्रा कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? क्या कुछ तफसीलात आप देंगे? मुदस्सिर। बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसके बाद तेज मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया और जिसके बाद जो नुनवन या फिर बालतल की अगर हम बात करेंगे, वहां से जो अमरनाथ यात्रियों का जत्था निकलने वाला था उसको रोक दिया गया और उन यात्रियों को बेस कैंप में ही रहने की जो है हिदायत दी गई। और उसके बाद जितने भी यात्री थे, चाहे मुक़द्दस गुफा की बात करेंगे, बालतल की बात करेंगे या फिर साधुपड़ा, एमजी टाप, शेषनाग या फिर चंदनवाड़ी की बात करेंगे, तो जो यात्री जहां पर पहुंचा था तो वहां पर जो छोटे छोटे बेस कैंप्स थे, जो टेंटेजेस है, वहां पर उनको ठहराया गया और ये कोशिश की गई कि यात्रियों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाए, क्योंकि वेदर अलर्ट भी दिया गया था। महकमा मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने अलर्ट दिया था फ्लैश फ्लड्स का या फिर जो बूंदाबांदी है या स्कैटर्ड रेनफॉल का वो होगा। तो उस हिसाब से जो है इंतजामिया ने बेहतरी इसी में समझी कि यात्रियों को जो है उनकी आमदोरफ्त को फिलहाल रोक दिया जाए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 3000 से ज़ायद यात्री जो है वो नुनवन बेस कैंप में अभी मौजूद है और उनको हर तरह की सहूलियत वहां पर
दी जा रही है। और जो पवित्र गुफा की अगर हम बात करेंगे तो वहां से यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बारिशों का सिलसिला था वो दिन भर जो है थमा रहा। हालांकि आसमान जो है उबर आलूद ही है और रेनफॉल की भी प्रेडिक्शन है, लेकिन इंतजामिया की ये कोशिश है कि वो जो यात्री वहां से दर्शन के लिए निकल रहे हैं उनको किसी न किसी तरह जो बेस कैंप्स है, जो प्लेन एरियाज में बेस कैंप्स है, वहां पहुंचाया जाए और वहां उनको ठहराया जाए। और फिलहाल के लिए यात्रा जो है वो पूरी तरह से मुअत्तल है और इंतजामिया का ये कहना है कि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही जो है यात्रा को बहाल किया जा सकता है। और दूसरी जानिब जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो आफात समावी है या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अगर कुछ होता है उसमें तो कोई मुश्किलात दरपेश आती है, तो उसके लिए पहले ही इंतजामिया ने इकदाम उठाए हैं। SDRF या फिर NDRF टीमों की अगर हम बात करेंगे तो उनको पूरे जो हिमालयी ट्रैक है वहां पर तैनात किया गया है। और दूसरा QRTs यानी कि क्विक रेस्पॉन्स टीम्स, जिसमें CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, SSB, BSF या फिर आर्मी शामिल है, तो उन टीमों को भी तैनात किया गया है, न सिर्फ इस हिमालयी ट्रैक पर बल्कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी, जो जरूरत पड़ने पर क्विक रेस्पॉन्स करेंगे और क्विक रेस्पॉन्स के साथ वो यात्रियों की मदद के लिए पहुंचेंगे। और फिलहाल मैं बता दूं जिलानी की यात्रा जो है अभी मुअत्तल ही है। ठीक है, हमारे साथ समीर भट्ट भी जुड़े हैं। समीर, जम्मू में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए जिलानी, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त यात्री निवास जो बेस कैंप है उसको वहाँ पे खड़ा हूँ और ज़ाहिर तौर पर जो मौसम है इस वक्त ठीक है। सुबह सुबह यहाँ पे कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं सुबह के टाइम, लेकिन उससे यात्रा की जो मूवमेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि आज यात्रा जो है बालतल से और पहलगाम से सस्पेंड रही खराब मौसम की वजह से, लेकिन यहाँ यात्री निवास से आज भी यात्री निकले हैं जिनको अब मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह मुद्दसर भी कह रहे थे, उनको मुख्तलिफ जगहों पे ठहरा गया है। और अगर हम यात्रियों की बात करें तो इनके उत्साह में, उनके जोश, उनके जज्बे में कोई फर्क नहीं है। मेरे साथ कुछ यात्री हैं जो है जो स्लोगन्स लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और इनमें जोश और जज्बा बहुत ज्यादा पाया जाता है। कुछ यात्रियों से बात करेंगे। आप पहले, ये एक लेडी है, कहाँ से आप आए हो? जी, जामनगर, गुजरात से। तो आज कल जा रहे हैं आप सुबह? हाँ, कल जा रहे हैं। कितना जोश और जज्बा आप? बहुत जोश है। 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, तो पहले कभी नहीं मौका मिला? नहीं, पहले मौका नहीं मिला, अभी जा रहे हैं। अच्छा, क्या मांगेंगे भगवान से? क्या ओ, भगवान ने इतना सब दे दिया, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो इनके साथ कुछ और भी है? आप भी मैं जामनगर गुजरात से। तो पहली बार जा रहे हो? पहली बार आ रहे हैं। क्या कहेंगे, जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे कैसे हैं? बस बोले ना, सबकी ऊपर कृपा करे और सब शांति से रहे और अगले साल भी इतने जोश से आए और उधर वातावरण अच्छा हो, सब भोलेनाथ के दर्शन करे। आप कहाँ से? हम पटियाला पंजाब से आए हैं। आज यहाँ यात्रा सस्पेंड रही तो आपको कोई मायूसी तो नहीं? ना, कोई मायूसी नहीं है, हमको अच्छा लगा, हम बहुत जोश से हैं। कुछ और यात्री हैं? हम पटियाले से आए हैं। पटियाले से बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, भोलेनाथ के दर्शन होंगे जी। हाँ जी, हाँ। हम पटियाला पंजाब से हैं। 12 साल हो गए लगातार आते को, 2 साल यात्रा बंद रही है, लेकिन आज जो हमें खुशी मिली आगे यहाँ का प्रबंध देखकर बहुत ही खुशी है। भगवान बोले जो यहाँ पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं उनकी तरक्की करे और उनको आयु वृद्धि की आशीर्वाद दे। समीर, आप जहाँ पर हैं इस वक्त बेस कैंप पे, कितने यात्री अभी वहाँ पर रुके हुए हैं और इनको कब यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए जिलानी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो जम्मू में है तकरीबन 15,000 के करीब जो है यात्री, जो कि यात्री निवास और बाकी जितने भी गवर्नमेंट और नॉन ऑर्गेनाइजेशंस, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जो मंदिर हैं या बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे ठहराने की कैपेसिटी है तो तकरीबन 15,000। और यहाँ पे जो यात्री निवास है वहाँ पे पूरा फुल है, क्योंकि यात्री जो है वो मुख्तलिफ बैचेस में जा रहे हैं। आज भी सुबह यात्रियों का एक जत्था बालतल और दूसरा जत्था पहलगाम के वाया निकला था और बराबर लोगों का आना जाना है यहाँ पे जो अंदर, क्योंकि हमें मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हमने जो दृश्य देखा है पूरा भरा हुआ है, पूरा यात्री है। और मेरे पास भी जो यात्री हैं इनमें इनके जोश और जज्बे में भी कोई कमी नहीं है। और जो वातावरण है, जो यहाँ से लगातार
आप मेरे कैमरामैन को मैं कहूँ यहाँ से कुछ दिखाएं, वहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं आप उनको देख सकते हैं। यात्री जो बराबर आ रहे हैं, महिलाएं जो यात्री हैं वो आ रही है और यहाँ पे भी जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी तो यात्री ही यात्री मिलेंगे। मुख्तलिफ जगहों से यात्री आए हैं, गुजरात से आए हैं, जो तमिलनाडु से आए हैं, पंजाब से आए हैं, जहाँ जहाँ एमपी से आए हैं, हर जगह कोने कोने से लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो इस यात्री निवास, क्योंकि ये जो जम्मू का जिलानी आपको पता ही है कि यात्री निवास जो है जम्मू का ये पहला बेस कैंप है। हमारे साथ कुछ छोटी लड़कियां भी हैं जो यात्री बन के हैं। आप नाम बताएं। दिव्या का नखरा। पहली बार जा रहे हैं? यस। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी छोटी उम्र में वहाँ पे जाना बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आपका नाम? निकिता कटरमल। तो आप भी पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार। तो कैसा प्रबंध है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है पहली बार जा रहे हैं, हर साल आए ऐसा है। बस इस भोलेनाथ इस बार दर्शन करा दे बस। देखिए जिलानी, जो आपने देखा वातावरण, जो देखा, जो फीलिंग्स है यात्रियों की, वो कह रहे हैं हम जल्द से जल्द वहां जाना चाहते हैं। मौसम आज खराब रहा लेकिन लगता है कि कल मौसम ठीक हो जाएगा वहां पे जो कश्मीर में। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए कुछ रुकावट जरूर हुई लेकिन यात्रियों का जो जज्बा है वो अभी भी बरकरार है। पूरे जोशो खरोश के साथ वो बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। मुदस्सिर, जैसा कि आपने कहा कि कुछ कैंपों में रोक लिया गया है लोगों को, मौसम की रुकावट की वजह से इंतजामिया ने ये कदम उठाया है, तो कब तक इनको वहां से आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी? जो लोग रास्ते में रुके हुए हैं, दर्शन नहीं किया गया है, तो किस तरह से इंतजामात अरेंजमेंट किए गए हैं कि लोग आराम से बिना किसी तकलीफ के जो है बाबा के दर्शन कर लें? देखिए जिलानी, जहाँ तक इंतजामात की बात है तो पहले ही हमने जिस तरह से इस न्यूज़ को फॉलो किया है तो सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न रहा है और सिक्योरिटी में जो है 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस रखा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको शामिल किया गया है। और दूसरा जो फौज है उसको 3 टायर ग्रिड के बाहर रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा जो सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव माना जाता है, तो वहां पर उनकी मूवमेंट की गई है फौज की। तो कुल मिलाकर जो इंतजाम है सिक्योरिटी के, तो हम कह सकते हैं कि वो गैर मामूली है। और इसके अलावा जो जितने भी रिहाइश के हवाले से अगर कहेंगे तो बेस कैंपों में पूरी तरह से वो इंतजाम जो है वो इन प्लेस रखे गए हैं। बिजली, पानी और खाने पीने की जो सहूलियात है वो बहम पहुंचाई गई है। जगह जगह पर जो लंगर्स का कयाम है वो अमल में लाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडवाइजरीज जारी कर दी गई है, चाहे जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा से ट्रैवल के दौरान जो यात्री या फिर टूरिस्ट है उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कट ऑफ टाइमिंग्स दिए गए हैं या फिर जो दर्शन के लिए कट ऑफ टाइमिंग्स दिए गए हैं। वो ये कट ऑफ टाइमिंग्स या एडवाइजरी इसीलिए जारी की गई है कि यात्रियों की जो है उनकी नकलो हमल या बिना खलल आमदरफ्त को जो है उसको यकीनी बनाया जाए और दर्शन भी जो है वो अच्छे से हो जाए। और जहां तक यात्रा की बहाली का सवाल है तो इंतजामिया का साफ तौर पर कहना है कि जो ही मौसम में बेहतरी आएगी तो मौसम में बेहतरी के साथ ही जो यात्रा है उसको बहाल किया जाएगा। टेम्पररी तौर पर जो है इस यात्रा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। और इस बीच बुरी खबर यह है कि आज जो पवित्र गुफा है, मुकद्दस गुफा के नजदीक महाराष्ट्र का एक जो ये यात्री है उसकी मौत वाक़या हो गई है कुदरती तौर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि हरकत कलब बंद होने की वजह से उनकी जो मौत है वो वाक़या हो गई है। और ये महाराष्ट्र के ये टूरिस्ट है और इनका जो है इनके नाम अभी आना जो है वो बाकी है। और इस तरह से जो एडवाइजरीज है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जिन यात्रीज को होती है, तो उस हवाले से डॉक्टर्स ने जो है पहले ही अलर्ट जारी कर दिया, पहले ही डूज और डोंट्स जो है उनको मुरतब कर दिया गया है। और यात्रियों को जो बोला जा रहा है कि इन डूज और डोंट्स को फॉलो किया जाए। और ऐसे यात्री जिनको जो है सांस की बीमारी हो या फिर कुछ और एलिमेंट्स हो तो उनके लिए ये मैसेज है कि वो इस हाई ऑल्टीट्यूड पे यात्रा के लिए ना आए। और कुल मिलाकर जो तिबी खदमात है उनको भी बहम रखा गया है। ऑक्सीजन बेड्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है समीर, जिस तरह से मुदस्सिर ने यह बताया कि ये वक्ती तौर पर यहाँ पर रोका गया है और आपने बताया कि 2 ग्रुप सुबह निकल चुके हैं, तो अभी कितने यात्री इस बेस कैंप पर हैं, आप जहां पर हैं कितनी तादाद है और अगला मूवमेंट उनका किस तरह से वहां से होगा? देखिए, मैंने जिस तरह से आपको कहा एग्जैक्ट जो फिगर है अभी का वो अंदर, क्योंकि हमें दाखिल नहीं दिया जाता है, ऑफिशियल भी इस पर ज्यादा मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कितने लोग हैं, लेकिन हाउ फुल है, जो बिल्डिंग है वो फुल है और बड़ी तादाद है अभी अंदर। जम्मू में इस वक्त 10 से 12 हज़ार के करीब
यात्री। और दूसरा जो मूवमेंट है इनकी, सुबह तकरीबन 3:55 को पहला जत्था निकलता है जो कि बालतल के लिए निकलता है, और दूसरा जो जत्था है वो 4 बजे के बाद निकलता है जो पहलगाम के लिए निकलता है। तो कल सुबह भी यही मूवमेंट रहेगी और हर दिन हमने देखा। और सबसे अच्छी बात रही है कि हालांकि आज कश्मीर में जिस तरह मुदस्सिर कह रहे थे कि वहाँ पे मौसम खराब रहा, इसकी वजह से यात्रा सस्पेंड रही, लेकिन जम्मू से जो यात्री हैं वो निकल गए हैं। आज सुबह भी निकले हैं, डिफरेंट जगहों पे वो पहुंचे हैं और उनको वहाँ पे ठहराया जा रहा है। और कल जब मौसम ठीक होगा तो उनको वहाँ से जाने की इजाजत। और जोश और जज्बा और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं, जिन यात्रियों से हमने बात की वो सभी ये कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है तकरीबन 6 से 8 लाख के करीब यात्रियों का आना यहाँ पे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि 2-3 साल जो कोविड का कहर रहा उसके बाद जो यात्री हैं वो यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन अब यात्रा हो रही है। अच्छे बंदोबस्त हैं, बड़े पैमाने पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं, इसलिए एक अच्छा मैसेज भी बाहर चला गया है। जो यात्री हिस्टेट कर रहे थे, जो यात्री ना आने की बात कर रहे थे, वो भी अभी आ रहे हैं। अरेंजमेंट्स यहाँ पे अच्छे हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए बल्कि नॉन लोकल जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छी तरह से इनकी देखभाल कर रहे हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये मौसम जल्द ठीक हो जाए और जो लोग फंसे हैं, जहां पर रुके हुए हैं, वो जल्द से जल्द बाबा भोले का दर्शन कर लें। और जैसा कि जम्मू में हालात अभी ठीक हैं, वहां से ग्रुप्स रिलीज हो रहे हैं, एक एक करके निकल रहे हैं, लेकिन मौसम जैसे ही ठीक होगा, अभी इंतजामिया ने ये स्टेप लिया है कि मौसम ठीक होने तक उन्हें वहीं रोका जाए। मुदस्सिर, समीर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया पूरी तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त यात्रा पर वक्ती तौर पर रोका गया है क्योंकि मौसम खराब है कश्मीर में। तो न्यूज़ एट 5 में फिलहाल आज इतना ही।